हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये हम लोग ने गया स्पेशल ट्रेन ले ली है और कानपुर जाने के लिए। अब मैं और हस्बैंड दोनों ही अपने अपने घर जा रहे हैं रक्षाबंधन पर राखी सेलिब्रेशन के लिए। तो गया स्पेशल ने तो सच में गया वाला ही काम करवा दिया। बहुत लेट हो गई थी और फाइनली हम लोग गोविंदपुरी स्टेशन उतरे। वहाँ मम्मी और भाभी मुझे लेने आ गई थी और इतनी बारिश हो रही थी। उसके बाद हम लोग ने 7 बजे की टिकट करा दी थी। नरसिम्हा जो मूवी न्यू आई है तो वो देखना था, लेकिन वो हम लोग लेट हो गए थे, 9 बजे पहुँचे थे। तो फिर हस्बैंड ने दोबारा ऑनलाइन करी थी। तो फिर हम लोग ने नरसिम्हा मूवी देखी। बच्चों एनिमेशन मूवी है 3D, तो बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है ताकि वो जान सकें प्रहलाद कौन है, हिरकच्छप कौन है। तो यही सब अच्छी थी मूवी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे अपने फेमस मंदिर पनकी मंदिर। तो ये है, वहाँ कैमरे का ऐसा कोई वो नहीं था कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने इसलिए आप लोग को भी अच्छे से दर्शन करा दिए। देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए पनकी मंदिर के, बाबा जी के। उनकी आइज़ पे गौर कीजिएगा, बिल्कुल रियलिस्टिक लगती हैं। और कोई विश हो तो आप यहीं से ही मांग सकते हैं, बाबा सभी की विश पूरी करें। और ये भतीजा है मेरा, भतीजा कम छोटा भाई ज़्यादा है क्योंकि भैया है नहीं, तो अब यही हैं जो हैं। तो बस हम लोग सुबह सुबह उठ के फ्राइडे की नाइट पहुँचे थे। फ्राइडे की नाइट हम लोग ने 9 बजे पहुँचे थे। 9 बजे हम लोग ने मूवी वूवी देखी थी। उसके बाद फिर हम लोग 1-2 बजे घर आए हैं। और फिर नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो फिर हम लोग ने कहा मंदिर जाना तो बनता है जब पास में ही है। तो पनकी मंदिर सुना होगा आपने, हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है, कानपुर का सबसे फेमस मंदिर है पनकी मंदिर। तो वहाँ हमारे घर से बहुत पास है। तो हम लोग गए, ये देखिए डायरेक्ट आपको दर्शन करा रहे हैं, उनकी आइज़ पे देखिएगा। और आज ज़्यादा रश नहीं था तो हम लोग को ईज़िली दर्शन हो गए थे, नहीं तो फिर इतनी पास आना बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत भीड़ हो जाती है सैटरडे और ट्यूसडे को। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा अंदर अंदर राउंड लगा सकते हो। इस साइड बैक साइड पे यहाँ भंडारा कराया जाता है। ये एक और माता जी का मंदिर है छोटा सा। भोग का टाइम हो रहा है तो सारे मंदिरों में भोग लगने जा रहा था। और ये बाहर जो शॉप्स लगी रहती हैं वहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। जन्माष्टमी की तैयारियाँ भी ज़ोरों शोरों से चल रही थी, तो झूला बहुत अच्छा था और ज़्यादा प्राइस भी नहीं थे। आई थिंक 350 का था, लेकिन इनकेस मेरे पास था और मम्मी के पास भी था तो हम लोग नहीं लिए। डबल डबल करके लेना करके क्या करना था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग ने कुछ मंदिर का सामान था वो ले लिया था और प्रसाद ले लिया था। और फिर हम लोग को यहीं से ही एक भैया हैं, मतलब हम लोग के बचपन के, हम लोग समझ लीजिए। तो भैया के दोस्त और हमारी जो उनकी सिस्टर जो हैं वो हमारी दोस्त कम जस्ट लाइक फैमिली कह सकते हैं। तो उनको भी राखी हम शुरू से ही बांध रहे हैं। तो फिर उनको फ़ोन किया तो फिर हम लोग वहाँ भी गए। और यहाँ पे एक बाबा जी मिल गए थे, वो कह रहे थे हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें खाना खिला दो, खाना खिला दो। तो मैंने कहा चलो आप बाहर कहीं कोई होटल होगा तो आप वहाँ मिलो चल के, मैं आपको खिला दूँगी। तो मैं तो भूल भी गई कह के। फिर मुझे बुलाया। फिर मैंने उनको एक शॉप पे बोला तो उन्होंने फिर पकौड़ी बोला, मैं पकौड़ी खाऊंगा। मैंने कहा चलो आप पकौड़ी खा लो। फिर मैं पैसे दे के आ गई थी। मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये है बाहर का मेन, ये 3 गेट हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सिर्फ एक मेन गेट ही था। अब जितना जितना कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, तो अब सब चीज़ अच्छा होता जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा बुढ़वा मंगल को रस हो जाता है ना, तो इन सब चक्करों में ये अच्छी चीज़ कर दी गई है। और ये है काशी राम या सही से मुझे कंफर्म नहीं है नाम, जहाँ पे भैया ये रहते हैं। इन्होंने अपना घर यहीं पे परचेस किया हुआ है, 3 फ्लोर का बनवा लिया है। ये अच्छी बात है, अपना घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो एक सुकून मिलता है। तो भैया ने अपना घर बनवाया हुआ है। अभी 3rd फ्लोर पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो बस मैंने भैया को राखी बांधी फटाफट। और भाभी थी नहीं एक्चुअली, वो अपने घर गई हुई थी और वो वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी तो उन्हें वहाँ भी जाना था। तो फिर भैया मिले थे और इनकी सिस्टर आई हुई थी आरती, और उनके हस्बैंड थे, बेटी थी। और पता है सबसे मज़े की बात क्या है, ये जो बेटी है ना भैया की, अभी देखिएगा ये ये और आरती की बेटी पीछे आई, देखो पिंक ड्रेस में। ये दोनों जब मैं गई तो मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की, ठीक है। सब कुछ में हम लोग एटलीस्ट 1 घंटे तो बैठे ही थे। तो
अभी सब कुछ चल रहा है, ठीक है, बात कर रहे हैं नॉर्मली, हंसी मजाक चल, लेकिन किसी ने ना बुआ ना मौसी कुछ नहीं बोला। जैसे ही मैंने इन लोग को राखी बंधाई, पैसे दिए, ऐसे ही नमस्ते बुआ जी, नमस्ते मौसी जी, सबको सारे रिश्ते याद आ गए। मतलब पता चल जाता है कि पैसों से बड़ा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। सही कहते हैं, जिस दिन अगर बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे तो रक्षाबंधन और भाई दूज खत्म हो जाएगा। ये रियलिटी है। तो बस इन 2 बच्चियों का ना, मुझे जब मैं इनकी पिक्स देखती तो मुझे हँसी आ जाती है। मैं गई तो मतलब देख रहे हैं बार-बार मुझसे, ऐसा नहीं कि मुझे जानती नहीं है, जानती हैं। बस आ रही हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, और जैसे ही पैसे मिले वैसे ही नमस्ते बुआ जी, नमस्ते मौसी जी। और ये है ज्योति। ज्योति बाहर का नाम है उसका, और आरती घर का नाम है इसका। हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं। तो ये भी दिल्ली में ही रहती है, फरीदाबाद में, और हम इधर रहते हैं नोएडा की तरफ। तो हम दोनों ही लोग आए थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था ये आई हुई है। जब मैंने फ़ोन, इसका फ़ोन पहले आया था, तो फिर हम लोग ने चलो प्लान किया कि चलो मिलते हैं। तो भैया भी मिल गए, राखी रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो गया अच्छे से। ये इसकी बेटी है छोटी सी, और नूनू ने भी राखी बनवाई। फिर भैया ने बोला चलो आंटी हम छोड़ देते हैं घर, तो हम मिलवाएंगे आपको अपने पुराने घर में, पुराने घर का व्यू दिखाएंगे। अब तो हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन पता है जो मज़ा नए पुराने घर में थी ना, पता नहीं नए घर में हम लोग से, हमको तो नहीं, हम तो कभी कभी आते हैं। एक जो अपनापन होता है ना, वो हम अटैचमेंट कह सकते हैं, वो पुराने ही घर में थी। नया घर बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है पुराने घर से, लेकिन पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आती। और पापा भी नहीं है, भैया भी नहीं है, तो लगता तो है थोड़ा सा। और ये हमारे पनकी मंदिर की नहर है, यहाँ पे छठ पूजा होती है। यहाँ ये भी बहुत फेमस है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना वो भी दिखेगा यहाँ पे। और ये है अरमापुर की गली जो मैंने दिखाई थी आपको। और ये आ गया हमारा पुराना घर। ये बाहर जो ब्लैक कलर का छज्जा लगा हुआ है, ये देखिए ऊपर से नीचे तक। अंदर एक्चुअली किराए पे, रेंट पे सारा उठा हुआ है, इसलिए अंदर गए नहीं थे। और ये मैंने सूट नहीं किया था, मैंने भतीजे को बोला हुआ था कृष्णा को, तो उसने ही सूट किया था। और ये है माँ ज्वेलर्स की शॉप, बहुत पुरानी है, ये भी बहुत पुरानी शॉप है। तो मम्मी ने दोनों बच्चों को चैनें दिलाई हुई थी। और ये भैया जी, हमारे बड़े भैया जी, कृष्णा के पापा, तो इनको भी टीका किया मैंने रक्षाबंधन सेलिब्रेट। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। पता नहीं क्यों इमोशंस आ ही जाते हैं। फिर इनको रक्षाबंधन इनके साथ सेलिब्रेट किया। मैंने कहा, लवी से बोला मैंने, आप राखी बांधो भैया को, जब आप हो तो आप बांधो। मैं कभी कभी ऐसा होता है, लवी जैसे दादी के यहाँ हम लोग आ जाते हैं, दादी की तरफ से अगर हम मायके आ रहे हैं तो ये लोग वहाँ रह जाते हैं, तो फिर मैं बांध देती हूँ। अगर लवी होती है तो फिर मैं बेटी से ही बंधवाती हूँ। तो बस मेन ये है, उसकी कलाई सूनी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो फिर जो है वो है। और देखो इन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है, वो गिफ्ट मांग रही है और वो अपना कुछ बता रहे हैं। मज़ा आती है। हम लोग कहते हैं ये लोग इतनी बातें आती हैं, हम लोग छोटे भी इतना सब जानते ही नहीं थे, पता नहीं क्या क्या अपनी बात कुछ बता रही है। और अभी बेटे का भी होगा, ये देखें अब इन लोग का कन्वर्सेशन कुछ चल ही रहा है। एक्सप्रेशन देखिएगा इन लोगों के। और बस यही है, भाभी गई हुई थी अपनी जॉब पे, वो फिर जॉब के बाद अपने घर गई हैं। वहाँ अपने भैया को राखी आखी बांधेंगी, भैया भाभी को। फिर वहाँ से लौट के आई थी आई थिंक 3:34 समथिंग। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग गए थे मार्केट। तब तक मम्मी इधर कुछ चाय वाय बना रही हैं। ये है नए घर का जो मैं बोल रही थी, वो पुराना घर है, मतलब पहला घर वो है और ये बाद में बना है। तो अब हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ पे सारा रेंट पे उठा हुआ है, 3 फ्लोर। और ये यहाँ पे देखिए इन लोग की राखी आखी का सेलिब्रेशन चल रहा है अभी कंटिन्यू। आप लोग की राखी कैसी सेलिब्रेट हुई प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट तक बने रहिएगा। एंड और अगर कुछ भी क्लिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, पता है, बिल्कुल भी अच्छे लाइक्स नहीं आ रहे हैं। और ये आ गए हैं इनके नन्नू भैया,
दोनों की आपस में खूब लड़ाई। देखो आगे नहीं बढ़ी, वो कह रहा है मैं भी नहीं आगे पीछे होऊंगा, वो भी नहीं, देख चावल फेंके जा रहे हैं। यही सब इनकी यादें हैं, देख लो। मुझे तो एडिटिंग करने में भी हंसी आ रही है इन लोगों की। देख लो, बस हो गया इनका ये रक्षाबंधन हो गया। और मैंने कृष्णा से बोला था कि हीरा वाले से कह रहा था कि मैं डिलीवरी करवा लूँगा, वो क्या कहते हैं मिठाई की, फिर जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, तो वही जो पनकी मंदिर का प्रसाद हम लोग लाए थे उसी से इनका रक्षाबंधन सेलिब्रेट हुआ है। और फिर उधर हम लोग ने अपनी अपनी चाय पी। और नन्नू से भी कह रही है कि मुझे गिफ्ट में क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, तो कह रहा है जब आप डाली जाओगी तब मिलेगा आपको जो भी लेना है। और ये देखो राखी नोट नहीं बांध पा रही है। मैंने कहा आप रहने दो, मैं बांध दूंगी नोट वोट। तो कह रही, मैंने कहा देखो पैर वैर छू लो, देखो उसने छुआ है कि नहीं छुआ है, ये है बच्चों का। और ये देखो गिफ्ट का चल रहा है, गिफ्ट दी गई है, दोनों को चैन दी गई है। तो ये अपने चैन का रैपर देखिए, जो चैन है इसके अंदर वो गिफ्ट का ली हुई है। एक्सप्रेशन देखिए आप कैसे उनके एक्सप्रेशन बन रहे हैं। और फिर मैं इधर चली गई थी भैया के साथ एक पिक लेने के लिए, वीडियो बन गई उसी में ही। और बस यही है। फिर भाई भाभी आ गई थी जॉब से अपने, और सबसे अच्छी बात है इनकी भी गवर्नमेंट जॉब हो गई है। मम्मी की भी गवर्नमेंट थी, पापा की भी, भाभी की भी हो गई। अच्छी है, सबकी गवर्नमेंट जॉब है, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मम्मी को पेंशन मिल रही है, भाभी अपनी गवर्नमेंट जॉब हो गई है उनकी, अभी उनकी ज्वाइनिंग होनी है। और फिर मैं भाभी के लिए सूट लाई थी, मैंने फिर वो उनको गिफ्ट किया। पता नहीं उनको कैसा लगा नहीं लगा, अच्छा ही कह तो रही थी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है देना लेना, ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे हो बड़े हो तभी आपको देना होता है। देना लेना उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा को भी मैंने गिफ्ट दिलाया। अब ये बुआ है, एक ही बुआ, उस कोई 2-3 बुआ हो तो ये होगी चलो छोटी दे देंगी बड़ी दे देंगी, ऐसा नहीं है यार। बुआ मेरे लिए तो मेरी तो पहली संतान वही है। उसको मैंने छोटे से देखा है, जब तक शादी नहीं हुई थी, तो मेरे लिए तो मेरा पहला बच्चा वही। मेरा बेटा कभी कभी गुस्सा होने लगता है, मम्मा आप उससे बहुत प्यार करते हो, क्या करूँ, इमोशंस हैं। और फिर उसके लिए गए थे जूडियो पे देखने के लिए, तो जूडियो में उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। काफ़ी ट्रायल व्रायल लिया उन्होंने कपड़ों का, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया। फिर हम लोग गए वापस रेव मोती। तो फिर भाभी ने बच्चों को गेम वेम करवाया हुआ है, ये सब अपने अपनी पोजीशन पे बैठ गए हैं अपने अपने गेम वाले में। ये यहाँ पे बैठी हुई हैं, नन्नू इधर कुछ कर रहे हैं, मारने पीटने वाला है कुछ, जो जितनी तेज मतलब जितनी तेज वाला है, मुझे उस गेम का नाम कुछ कंफर्म नहीं है। और ये इधर अपना बैठ गए, ये देखो इनका कुछ, जितनी तेज मारे ऊपर तक लाइट जा रही है फिर नीचे आ रही है। और मैं कह रहा था मम्मा मैं इतनी तेज तेज मार रहा हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है मेरा, पता नहीं क्या है सिस्टम इनका। उसके बाद फिर हम लोग शाम को निकल गए थे। भाभी ने बोला चलो खाना ना खिलाते, मैंने काफ़ी मना किया, रहने दो, थकान बहुत हो रही थी घूमते घूमते, क्योंकि जिस टाइम से हम लोग नीचे मतलब कानपुर में कदम रखा है ना, कंटिन्यू हम लोग चल ही रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे डाइनिंग हॉल करके, एक रेस्टोरेंट है कल्याणपुर में, जो जानते होंगे वो कमेंट करिएगा प्लीज़। तो वहाँ पे आके फिर इन लोगों ने नूडल्स वूडल्स खाए हैं, और ये पनीर टिक्का मंगाया हुआ था, हल्का ही मंगाया था। मैंने कहा भाभी हल्का ही मंगा देना जो भी, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में बैठेंगे फिर कहीं वॉमिटिंग ना होने लगे। फिर वही जो भैया को राखी बांधी थी, फिर वो लोग आए थे रात में मिलने, भाभी मिली नहीं थी तो उनको मिलना था, तो सब लोग आए थे, तो वही फिर लेट हो गया था। फिर पैकिंग भी करनी थी, ये नेक्स्ट डे की है, निकलना है सुबह 7 बजे, 6-6:30 के समथिंग। ये मम्मी का पूरा बाहर का है, अब की बार तो अंदर का कुछ सूट ही नहीं कर पाए, इतना बिजी रहे ना, कुछ भी सूट नहीं किया। फिर कभी आना जाना होगा तब मैं सूट करूँगी अंदर का। वैसे मैंने सूट कर रखा हुआ है, मम्मी के यहाँ का व्लॉग एक है, अगर होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
ये मम्मी की बगिया है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, क्या कहते हैं, करी पत्ता के, अपराजिता के। तो कह रही थी ले जाना हो तो ले जाओ। मैंने कहा नहीं मम्मी, कहाँ लाद के ले जाएंगे। तो फिर मम्मी मानी नहीं। फिर उन्होंने तो मेरे लिए एक बड़ा प्लांट निकाल के रखा हुआ था करी पत्ते का, मैं छोटा सा लेके आई। फिर आ गए हम अपने कल्याणपुर स्टेशन। बच्चियों की नींद पूरी नहीं हुई थी, नींद में ही हैं दोनों के दोनों। और सही बताऊँ तो मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि जिस टाइम से हम लोग कानपुर आए हुए थे ना, मैंने एक भी नैप नहीं ली थी, 1 मिनट के लिए भी। तो बस सुबह सुबह यहाँ का ना, ये कल्याणपुर का बहुत गंदा कर दिया है। नहीं तो बहुत साफ़ था जब से ये वाला ये जो बनी हुई है ना बाउंड्री, पहले ये बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, अब ये बाउंड्री बन गई है। तो इधर पता नहीं इतना गंदा कर दिया हुआ है। इधर ही हम लोग रुके हुए थे, तो मैं ये ड्रेस पहने हुई थी, मम्मी से कह रही थी मम्मी तेल मांगने वाले तो नहीं लग रहे हैं ना। फिर हस्बैंड भी मिल गए थे मुझे बिल्हौर से, और 8 साढ़े 8 के समथिंग। तो दीदी ने लुम्बा दिया हुआ था मुझे, और नन्नू की राखी थी, तो वही हम लोग ने वहाँ पे बांध ली थी। जब दूसरा ही दिन था तो हमने कहा सेलिब्रेट ही कर लें यहाँ पे। तो ये लवी नन्नू की राखी बांध रही हैं बुआ के तरफ से। और मैंने कहा फिर एक पिक ली थी, उनको सेंड कर दी कि उनकी भेजी हुई राखी हम लोग ने पहन ली है। तो जो भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए।